जनवरी से मार्च वो 3 महीने जहां इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं और सबसे ज्यादा गलत खरीदे जाते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको बेचने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है और आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो फाइनेंस को प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस की तरह समझाता है। यहाँ हम बात करते हैं सही डिसीजन की, सही समय की और सही समझ की। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं, डायग्नोसिस की तरह देखते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री एडवाइजर कहती है, लेकिन जो खुद को कहते हैं आपके पैसे का डॉक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दिल से स्वागत करता हूं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर तुलसी दलवानी सर का। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट तुलसी दलवानी सर। थैंक यू सो मच आशीष जी, मुझे इस पोस्ट कार्ड में बुलाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है दंदवानी तुलसी। मैं जूनागढ़ गुजरात से पिछले 2017 से फाइनेंशियल फील्ड या फाइनेंशियल प्लानिंग के में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का ये पॉडकास्ट है वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, अवेयरनेस या फाइनेंशियल लिटरेसी इसको बोल सकते हैं, ताकि आप गलती ना करें या और लोग जो गलती करते हैं इस पीरियड में जनवरी से मार्च में वो उससे गलती से बच सके। हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में काम जरूर करते हैं, लेकिन आज का हम आपको खरीदने के रोकने के लिए आए हैं। मतलब आज हम आपको खरीदने से रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि गलत समय, गलत वजह और बिना समझे लिया गया प्रोडक्ट सुरक्षा नहीं, पछतावा देता है। तो आज का पूरा पॉडकास्ट आप देखिए कि जनवरी से मार्च में हर साल बार बार लोग वही पुरानी गलती क्यों दोहराते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये आपको इस पॉडकास्ट में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली मिलेंगी। थैंक यू आशीष सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम शुरुआत करते हैं सर। हमारा पहला सवाल है सर आपसे। जैसे आप अपने आप को एक एडवाइजर नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर बोलते हैं, तो तुलसी सर आपसे हमारा इस पॉडकास्ट में पहला सवाल है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को, तुलसी सर आप बताइए, जनवरी से मार्च को फाइनेंशियल कुंभ मेला क्यों कहते हैं? आशीष सर, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि इस जनवरी से मार्च को हर साल जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मेला लगता है, तो मुझे ये थॉट आया कि ये तो फाइनेंशियल कुंभ मेला है। तो इसके पीछे कुंभ मेले में भीड़ ज्यादा होती है, पर यह भीड़ के साथ दिमाग गिरवी रख दिया जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, कुंभ मेले में भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन माइंड, दिमाग, उसको गिरवी रख दिया जाता है। अगर आपको पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस समझ में नहीं आ रही है, तो इस टाइम में, खास करके जनवरी से मार्च महीने में लेने का क्या मतलब है, तो इस पोस्ट कार्ड में हम आपको यही कहने हैं कि रुकिए, बीमा मत लीजिए। और इस टाइम को कुंभ मेला इसलिए भी कहते हैं कि इस दौरान डिसीजन समझे नहीं, डर और दबाव के हिसाब से लिए जाते हैं। प्रेशर होता है जनवरी से मार्च में इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करने का। एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल सिचुएशन हमारे अराउंड खड़ी की जाती है। जैसे कुंभ मेले में लोग भीड़ भीड़ देखकर नदी में नहीं उतरते, वैसे ही जनवरी मार्च में लोग टैक्स देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा कि हमारे अराउंड इर्द गिर्द एक प्रेशर बना दिया जाता है कि चलो जनवरी से मार्च है, आपको इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स सेविंग करना है, तो आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लो या टैक्स सेविंग प्रोडक्ट ले लो। तो आपको इससे बचना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो अगर आप सिर्फ टैक्स सेविंग के ले रहे हो तो उसमें कितनी समझदारी है। तो कुंभ मेले में नदी में उतरने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि वहां पे भीड़ कितनी है, और सिर्फ स्नान करने के लिए नहीं, मतलब टैक्स बचाने के लिए आप जा रहे हो या आपका कोई और पर्पज है। क्योंकि इस समय
कोई नहीं पूछता कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, ब्लाइंडली सब लोग ले लेते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हम कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें पहले अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। सिर्फ लोग खरीद रहे हैं, भीड़ खरीद रही है, या टैक्स बचाना है इसलिए, तो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस टाइम को, जैसे आशीष सर ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इस टाइम को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कुंभ मेला बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग दिमाग से नहीं सोचते। भीड़ जो करती है, या अराउंड इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जो प्रेशर बनाया जाता है, उसी के हिसाब से हम डिसीजन ले लेते हैं। तो कुंभ मेले में जाना अच्छा है, लेकिन मार्च से जनवरी में जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कुंभ मेला लगता है, तो प्लीज उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन वो दिमाग गिरवी रखकर नहीं, दिमाग साथ में रखकर, और अपने आप से पूछ लिए कि आपके लिए क्या वो प्रोडक्ट जरूरी है, या आपके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट है वो आप जरूर लें, लेकिन दिमाग गिरवी मत रखे, भीड़ की तरह मत बिहेव करे, स्मार्ट बिहेव करे, और इस जो कुंभ मेला है उसका अपने लिए सही से इस्तेमाल करें। थैंक यू आशीष सर। बहुत बढ़िया सर। आपका कहना है कि हमें भेड़ चाल से बचना चाहिए और हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। तो सर, इससे सही बात। रिलेटेड एक सवाल और पैदा होता है कि लोग जनवरी से मार्च में ही सबसे ज्यादा गलत फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लेते हैं, और ये टाइम इतना डेंजरस क्यों होता है? आशीष सर, आपने ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा, ये भी बहुत बढ़िया पूछा। पहला तो मार्च से जनवरी से मार्च तक कुंभ मेला लगता है, और जब कुंभ मेला लगता है तो सब लोगों को ये फोमो होता है, FOMO, कहीं मैं रह न जाऊं, कहीं दूसरे लोग आगे निकल ना जाए, कहीं मेरा कुछ लॉस न हो जाए, दूसरे लोग टैक्स बचा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी ले रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स भी ले रहे हैं, तो वो एक फोमो होता है। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उस फोमो में हम लोग दिमाग से नहीं सोचते, सिर्फ भीड़ को फॉलो करते हैं। इसीलिए हर साल इसी टाइम के दौरान लोग बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हैं, और उनको बाद में जाके पता चलता है और वो पछतावा भी होता है। और इसीलिए ये समय जनवरी से मार्च तक का समय डेंजरस भी है। जैसे सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है, मैंने क्या बोला, फोमो। उसके अलावा एक चीज होती है पैनिक, टैक्स का पैनिक, टैक्स बचा लो, इंश्योरेंस ले लो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले लो, टैक्स बचा लो, टैक्स बचा लो, टैक्स बचा लो। तो माइंड में यही चलता है, सर आप टैक्स बचाओ, मार्च आ रहा है, सर आप जनवरी चल रहा है, मार्च तक आप टैक्स बचा लो। तो यही सारी चीजें हमारे माइंड में डाली जाती है, और हम पे वो थ्रो की जाती है, बार बार थ्रो की जाती है, और उसमें हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको टैक्स की प्लानिंग करनी है तो आप पूरा साल क्यों नहीं करते, या एडवांस में प्लानिंग क्यों नहीं करते? सिर्फ जनवरी और मार्च महीने में ही ऐसा क्यों करते हो कि आप टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचते हो? आपको किसी पंडित ने कहा है कि आप जनवरी और मार्च में टैक्स प्लानिंग करो? आपके पास पूरा साल है, कभी भी आप बैठ के कर सकते हो। आपके टैक्स, अगर आपको टैक्स बचाना है, अच्छी बात है, आप बचाओ, लेकिन जिस पैसे से आप टैक्स बचा रहे हो उसके लिए सही प्रोडक्ट भी तो लो। कहीं टैक्स बचाने के चक्कर में आपने गलत प्रोडक्ट ले लिया तो आपका पैसा भी फंस जाएगा, फिर आपको रिग्रेट भी होगा, और उससे निकलना तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, उससे निकल भी नहीं सकोगे। तो एडवांस प्लानिंग करो, टैक्स बचाना बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स को पैनिक के रूप में नहीं, या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के रूप में आप मत लीजिए। लोग तो आपको ये बोलेंगे डेडलाइन पास आ रही है, सर जनवरी चल रहा है, मार्च, अभी फरवरी आ जाएगा, अभी मार्च आएगा। डर, हमारे ये तीनों महीने हमारे पे डर हावी किया जाता है, हमको डर में ही रखा जाता है। लोग, इससे हमारा दिमाग बंद हो जाता है, अंत में हम डिसीजन ले लेते हैं, चलो टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट में डिसीजन ले लेते हैं। लोग ये नहीं पूछते पॉलिसी सही है या नहीं, या मैं जो इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मेरे लिए सही है या नहीं, या वो प्रोडक्ट मैं जो ले रहा हूं वो मुझे आगे चल के कहाँ पे काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, अपने रिटायरमेंट में काम आएगा, बच्चों की शादी के लिए काम कहाँ आएगा, वो कुछ नहीं पता। बस टैक्स के चक्कर में प्रोडक्ट ले लिया। बस एक ही सवाल होता है, टैक्स कैसे बचा जाए। तो हम एक ही नारा देते हैं कि टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है। तो आप दिल से सोचो, क्या ये सही है, या ये क्या आप जो कर रहे हो वो समझदारी है? ये सच है कि टैक्स बचाने की जल्दी में लोग फ्यूचर प्लानिंग बचा बेच देते हैं। मतलब आप टैक्स तो बचा बचा रहे हो, लेकिन अपने फ्यूचर प्लानिंग से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसको आप सेल कर रहे हो, जो आगे जाके आपको रिग्रेट करना पड़ेगा।
सिर्फ रिग्रेट ही नहीं, आपको पैसे का लॉस होगा, आपको कंपाउंडिंग का लॉस होगा, वो लॉस आप नहीं भरपाई कर सकते। तो इस समय आप टैक्स बचाइए, लेकिन ब्लाइंडली ये मत सोचिए कि सिर्फ टैक्स बचाना है। अपने गोल के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से प्रोडक्ट लिए। याद रखिए, जब टारगेट बड़ा होता है तो सूटेबिलिटी छोटी हो जाती है। कभी कभी क्या है, हमारे ग्रुप में एजेंट के टारगेट होते हैं, वो अपने टारगेट पूरे करने के लिए भी हम पे वो फोर्स करते हैं। तो टारगेट में क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट बेची जाती है। जैसे कि मैंने अभी अभी एक ब्लेजर पहना है, तो क्या मैं ये ब्लेजर सबको सेम पहना सकता हूँ? लेकिन मेरा टारगेट है कि मुझे 500 ब्लेजर बेचने हैं। तो आप सब लोग मुझसे ब्लेजर ले लोगे तो किसी को फिट होगा, किसी को फिट नहीं होगा, मतलब किसी को सूट होगा, किसी को सूट नहीं होगा। तो इस दौरान जो लोग बेच रहे हैं, उनके पास एक ही प्रोडक्ट है कि आप ले लो, उनको टारगेट अचीव करने हैं। लेकिन क्या वो आपके नाप की, आपके सूट, आपके हिसाब से आपके लिए प्रोडक्ट है कि नहीं, वो भी देखो। तो दूसरों के टारगेट पूरे करने के चक्कर में आप अपनी सूटेबिलिटी, आप अपने नीड के हिसाब का प्रोडक्ट लेना भूल जाते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे खतरनाक बात आती है, लोग पुरानी पॉलिसी रिव्यू ही नहीं करते। हर साल जनवरी से मार्च में हम नए नए प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, लेकिन पुराने जो लेके रखे हैं उनका क्या, उनके बारे में हम पता भी नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट आपने पहले ले रखे हैं, वैसे ही प्रोडक्ट शायद आप अब भी ले रहे हो। तो आपका डुप्लीकेशन हो रहा है, वो आपको बाद में जाके पता चलेगा, 2-3 साल बाद। तो पहले आप इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करो, अच्छी बात है, गोल से प्लानिंग करो, उससे बढ़िया बात है। लेकिन आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो, उससे पहले ये भी देख लो कि मेरे पास जो पुराने प्रोडक्ट पड़े हैं, उसका मैं यूज क्या करूंगा, वो मुझे कहाँ पे काम आने वाला है। तो एक बार वो भी रिव्यू कर लो। जब आप रिव्यू कर लोगे, तभी नया प्रोडक्ट जब आप कौन सा लेना है वो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपके नीड के हिसाब, आपके गोल के हिसाब का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और अपनी नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप पैसे भी डुबो रहे हो, और आपके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट भी, लेकिन आपको वो बाद में पता चलता है। तो ये समय में आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। प्लानिंग करो, गोल बेस्ड प्लानिंग करो, टैक्स बचाओ, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन प्लानिंग के साथ करो। ब्लाइंडली लोगों के पास क्या है, 2-5 पॉलिसी पहले से ही होती है, इन्वेस्टमेंट पहले से ही करके रखे होते हैं, उनका पॉलिसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। किस पॉलिसी में कितना इंश्योरेंस है, कितना कवरेज है। क्या हम एक ही टाइप की पॉलिसी, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट, एक ही टाइप के प्रोडक्ट हम दोबारा तो नहीं ले रहे? कोई नहीं चेक करता। जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं वो किसी गोल से मैच है, वो भी हमें नहीं पता होता। बस हम लोग लेते जाते हैं, और उसका कभी रिव्यू नहीं करते, या उसको कभी बैठ के हम लोग नहीं समझते। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, इस कम से कम इस जनवरी मार्च में आपके पास जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, उनको आप टेबल पे रखिए और समझिए कि वो प्रोडक्ट आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, और उसको आप अपने गोल से कहाँ पे सेट कर सकते हो, उसको मैप कर सकते हो। आज नहीं तो कल आपको ये सारी चीजें एक बार करनी पड़ेगी। तो अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में आ रहा है और ये जरिया बन रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस साल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या एक्सपर्ट से बैठ के अपने पुराने प्रोडक्ट्स निकालो, इन्वेस्टमेंट के, इंश्योरेंस को, उसको समझो, उसमें कितना कवरेज है, वो कितना रिटर्न देगी, मेच्योरिटी कब होगी, कैसे होगा, वो आप सब जान लो। और वो आप कहाँ पे यूज करने वाले हो, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या खुद के रिटायरमेंट के लिए, कहाँ पे यूज करने वाले हो, उसको लिखो आप। उसके बाद जहां जहां पे आपको और प्रोडक्ट लेने की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लो। इसलिए मैं कहता हूं, नया खरीदने से पहले पुराना देखना चाहिए, पर यही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। हम नई चीजें नए प्रोडक्ट लेते जाते हैं, लेकिन पुरानों को कभी हम देखते नहीं है, और देखते भी हैं तो बहुत साल बाद देखते हैं, और सिर्फ जीवन में पछतावा रह जाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तीसरा रीजन है, पहला रीजन था टैक्स बचाओ, पैनिक के चक्कर में ले लेते। दूसरा रीजन था, हम सब लोग ले रहे हैं, इस इसलिए ले रहे हैं, या एजेंट के टारगेट पूरे करने के ले रहे हैं। तीसरा रीजन है, मेरे फ्रेंड ने ले लिया, मेरे बॉस ने ले लिया, मेरे रिलेटिव ने ले लिया, मेरे पड़ोसी ने ले लिया।
तो उसमें फियर होता है, अगर मेरे दोस्त ने लिया है तो सही होगा, मेरे बॉस ने लिया है वो तो बहुत ही ज्ञानी है, एक्सपर्ट है, अगर उसने लिया है तो प्रोडक्ट जबरदस्त होगा, मैं भी ले लेता हूँ। मेरे रिलेटिव ने लिया है, मेरे नेबर ने लिया है, और इस समय में सारी चीजें हमारे सामने लाई जाती है कि देखो सर ये आपके 5 फ्रेंड ने ले लिया, देखो सर ये आपके बॉस ने ले लिया, आपका जो रिलेटिव है सर। और कुछ किस्सों में तो खुद रिलेटिव इस समय में आ जाते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट ले लो। आप, आपका कजिन होगा, आपका मामा होगा, चाचा होगा, चाची होगी, वो आपके पास आ जाते हैं और आपको प्रोडक्ट बताते हैं और आप ले लेते हो। वो लोग आते हैं, अच्छी बात है, उनका काम है, लेकिन उनसे आप समझो, अगर प्रोडक्ट आपके काम का है, आपके नीड का है, आपके गोल के हिसाब से है, तो आप बिल्कुल लो। लेकिन आपके कुछ सर्कल में, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल में, फ्रेंड ने, बॉस ने, रिलेटिव ने लिया है, इसीलिए आप ले रहे हो, प्रोडक्ट नहीं समझ रहे हो, तो शायद वो उनके लिए प्रोडक्ट सही था, आपके लिए सही है या नहीं वो आप चेक कर लो। तो ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर भी आप प्रोडक्ट मत लीजिए। लेकिन सच्चाई यही है, सोशल इन्फ्लुएंस से लिया गया प्रोडक्ट कभी भी पर्सनल सॉल्यूशन नहीं होता। आपको हमेशा अपने टेलर मेड, अपने जरूरियात के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो वो प्रोडक्ट लंबा टिकेंगे भी, और आपका जो गोल है वो भी अचीव होगा। वरना बीच में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी, आपको पछतावा होगा, आप ऐसा फील करोगे कि आपको मूर्ख बनाया गया है, और आप उसमें से निकल नहीं, सबसे बड़ी बात होगी आप उसमें से चाहो तो भी निकल नहीं पाओगे, निकल पाओगे तो बहुत लॉस करके निकलना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारी सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़े, तो आप ये खास चीजों का तो टैक्स पैनिक में नहीं लेना है, या हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स, बॉस, रिलेटिव लिए नहीं लेना है। हमें प्रोडक्ट लेने हैं अपने नीड के हिसाब से, अपने गोल के लिए लेने हैं, और अपनी सूटेबिलिटी देख देख के लेनी है, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देख के लेनी है। तो प्रोडक्ट लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस करो, लेकिन ये सारी चीजों से दूर रहो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। आपने सर इस सवाल में तो हमारे जो जितने व्यूअर्स देखने वाले हैं, इतना अच्छा आपने अवेयरनेस किया है और बिल्कुल सच्चाई आपने बताई है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की असली सच्चाई क्या है। लेकिन सर आप ये हमेशा डरते हैं, और तुलसी सर जैसे मैं देखता हूँ कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग बार बार वही फाइनेंशियल डर की डरते हैं, तो ऐसा वो क्यों डरते हैं? आप इसका मुझे आंसर बताइए सर। सर आज से मैं 15-20 साल की बात करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट के ऑप्शन नहीं थे, और अवेयरनेस इतनी नहीं थी, मतलब हमारे पास एक ऑन हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि अभी इतना सोशल मीडिया हो गया है, बहुत सारी चीज़ों पे बताया जा रहा है, और आज का हमारा पोस्टकास्ट भी यही है, हम भी अपना एक एक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी निभा रहे हैं कि हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करें, उनको अवेयर करें और लिटरेट करें। तो अगर इतनी इतनी अवेयरनेस होने के बाद लोग बार बार वही गलती करते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है कि लोग क्यों नहीं समझते, बार बार गलती क्यों वही करते हैं। तो उसके पीछे भी रीजन है। सबसे पहले प्रॉब्लम होता है ईगो। वो क्या होता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा ईगो, हमारा अहम, वो हमें गलत डिसीजन लेने लेने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट से क्वेश्चन नहीं करते, जो बंदा हमें प्रोडक्ट देने आता है उससे कुछ सवाल नहीं करते, और हमें सब पता है, मुझे सब आता है, इसके चक्कर में हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, नहीं रिव्यू कराते हैं ईगो में, और गलत प्रोडक्ट या गलत डिसीजन लेके बैठ जाते हैं। लेकिन सच ये है, ईगो बचाने के चक्कर में लोग पैसे गंवा देते हैं, उनको भी बाद में पता चलता है, उनको भी रिग्रेट होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने से पहले आप अपने ईगो को, अपने अहम को साइड में रख दीजिए। ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आप अवेयर हो, आप जानते हो, तो वो और बढ़िया बात है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट देने आ रहा है उससे आप अपने बेहतर क्वेश्चन कर सकते हो, बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो आप एजुकेटेड हो, आपको पता है, आप अवेयर हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या समझना है, यही नहीं पता चलता, और सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है उस पर हमको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो अपने ईगो को साइड में रखिए, प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करिए, उसका, वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, उसमें क्या रिस्क है, उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, उससे आपका कौन सा गोल अचीव होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, वो आप उनसे जानिए,
और अगर आपको सूट बैठता है, आपको फिट है, टैक्स बचाने के चक्कर में नहीं या फ्रेंड रिलेटिव के चक्कर में नहीं, अगर वो आपके काम का है तो आप प्लीज वो ले सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ऑथोरिटी बायस, और ये सब में होता है। कभी कभी एजेंट ने कहा, आप किसी एजेंट को बहुत सालों से पहचानते हो, बहुत सालों से काम कर कर रहा है, और आपको आके बोलता है कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले लीजिए। तो एजेंट ने कहा इसीलिए आपने ले लिया। तो ये सोचो, ये कि आज के जमाने में ये कितना सही है। आपके पास आज कितने सारे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के ऑप्शन है। 20-25 साल पहले की बात करो तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं थे, लेकिन तभी भी नहीं करना चाहिए, तभी लोग करते तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं। तो एजेंट ने कहा इसने ले लिया, बॉस ने कहा इसलिए लिया क्योंकि हमें बॉस पे ट्रस्ट है। बॉस ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वेल एजुकेटेड है, हमसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, अच्छा है, उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, समझदार है। लेकिन आप भी तो समझदार बनो। जरूर। क्या आप क्या क्या आप आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि बॉस ने जो प्रोडक्ट लिया है आप भी लो, लेकिन समझ के लो। मैं लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, एजेंट कह रहा है ले लो या बॉस, वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझ तो लो। आपके काम का है, आपके क्या काम आएगा, आपसे उसको क्या बेनिफिट होगा, उसमें कितना रिस्क है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कर लो। और सीए ने कहा, ये भी बड़ा गलत है। लोग आज के जमाने में लोग सीए जो बोलता है वो करते हैं। अरे भाई, जब आपकी 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 लाइफ में इमरजेंसी आ जाएगी तो पैसे सीए देगा। अगर आपके गोल अचीव नहीं हुए तो पैसे आपको सीए देगा। ऐसा आपका उनके साथ रिलेशन है कि आपको वो पैसे देगा? नो। तो फिर बात वही आ जाती है, सीए हो, चाहे बॉस हो, चाहे एजेंट हो, लेकिन आप पहले वो प्रोडक्ट समझ लो, आपके काम का है या नहीं। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइजर को बुला के उनके साथ समझ लो, एक बार देख लो। और कभी कभी हमारे जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं, तो इन सब लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या उनकी अथॉरिटी बायस में आके मेरे हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेने नहीं चाहिए। वो लोग सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो लोग आपको गलत एडवाइस करेंगे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप एक बार डबल चेक कर लो। खुद भी तो चेक कर लो कि जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो वो आपके लिए कितना सही है। खुद डिसाइड करो। दूसरों पे ट्रस्ट करना ये गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलत बात है। आप वेल अवेयर डिसीजन लो, ब्लाइंड डिसीजन मत लो। मेरी आपसे यही सलाह है। यही कह रहा था मैं दोस्तों, लेकिन याद रखिए, अथॉरिटी सही हो सकती है पर आपकी सिचुएशन अलग होती है। आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, याद रखिए, जिस अथॉरिटी के बायस में आपके डिसीजन ले रहे हो, आपके बॉस है, रिलेटिव है या फ्रेंड्स है, क्या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी आपकी है वैसी उनकी है? क्या उनके फाइनेंशियल गोल्स जो आपके हैं उनके हैं? क्या उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और आपकी रिस्क कैपेसिटी वो एक ही है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन आप ये कुछ सारी चीजें चेक करिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ये हुआ दूसरा। तीसरी बात होती है, दूसरा सबसे झूठ, अभी टाइम नहीं। लोगों को जनवरी और मार्च में टाइम मिल जाता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए, बाकी का अप्रैल से लेकर दिसंबर तक टाइम नहीं है। तो ये खुद से बहुत बड़ा झूठ है जो लोग अपने आप से बोलते हैं, और जनवरी से मार्च में अनाप शनाप डिसीजन ले लेते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाता हूँ कि आपके पास कहाँ कहाँ टाइम है। नेटफ्लिक्स के लिए आपके पास टाइम है, सही है। सही है। फंक्शंस के लिए टाइम है। सही है सर। सोशल मीडिया के लिए टाइम है। यस। तो जब आप बोलते हो अभी टाइम नहीं बोल रहे हो, वो आप सामने वाले को अभी टाइम नहीं है ये नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अब अभी क्या होता है कि हम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और हम भी जानते हैं कि हमारे पास टाइम है, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है यस। कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए टाइम निकालें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरे के बायस में या अथॉरिटी में आकर कोई भी प्रोडक्ट, अनाप शनाप प्रोडक्ट लेने से पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में जान लो। और अगर आप टाइम निकाल पाओ, और आपको टाइम निकालना भी चाहिए, तो आपने जो पुराना बहुत कुछ जमा करके रखा है
उसको भी एक बार, उससे भी धूल हटाओ, उससे भी नजर डालो, उसको भी समझो आपने क्यों लिया था, उसका क्या बेनिफिट है, उससे क्या आपको मेच्योरिटी आने वाली है, फंड आने वाला है, ये भी आप देखो। ये सच है, रिव्यू के लिए टाइम नहीं है, रिग्रेट के लिए हमेशा आपके पास टाइम रहता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आपके पास अगर आपके पास आज रिव्यू करने के लिए टाइम नहीं है या पॉलिसी समझने के लिए टाइम नहीं है, तो आप नोटबुक और पेन लेके मेरा ये सेंटेंस लिख लो कि आपको फ्यूचर में आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, लेकिन सिर्फ रिग्रेट करने के लिए, सिर्फ रिग्रेट करने के लिए और सिर्फ रिग्रेट करने के लिए। बहुत और अच्छा। सबसे बड़ा डेंजरस बात क्या होती है, फाइनेंशियल पेन डिलेड नहीं होता। जब भी आप ऐसे डिसीजन लेते हो, वो डेंजर तो होते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम का पेन, दुख, चिंता, स्ट्रेस बन जाती है। यस। तभी हम सॉल्यूशन, ये नहीं किया होता तो अच्छा, तब समझ लिया होता तो अच्छा, अब मैं इसका क्या करूं। अब आपको रोग लग चुका है, तो उसका इलाज इलाज आपको तब करना चाहिए था, या अभी भी आप इस फाइनेंशियल ईयर से भी अपना इलाज इस तरह से करोगे, तो आपको आगे जाके कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई इलाज नहीं कराना पड़ेगा, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जनवरी मार्च में अपनी पुरानी पॉलिसी भी देखो, नहीं लेने से पहले। गलत प्रोडक्ट आज नहीं चुभता, सालों बाद काटता है। वही बात है, एक बार गलत प्रोडक्ट ले लिया, मतलब आपने उससे मैरिज कर लिया, डिवोर्स डिवोर्स दे दोगी तो भी आप लॉस में रहोगे। तो ये देख ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज उनका हमारे पास एहसास नहीं होता, और एक हम छोटा सा सेंटेंस बोल देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो यस। टाइम अभी निकाल लो, वरना अभी का 15-20 मिनट का या आधा घंटा, 1 घंटा आपको सालों तक तकलीफ देता रहेगा, पेन देता रहेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? तैयार हो तो विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर नहीं तैयार हो, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने से पहले अच्छे से एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ बैठो, पुरानी पॉलिसी देखो, रिव्यू करो, और अपने जो नीड के हिसाब से वो आप प्रोडक्ट लो। याद रखिए, फाइनेंशियल मिस्टेक्स आर स्लो पॉइजन, ये भी लिख लीजिए। फाइनेंशियल मिस्टेक्स आर स्लो पॉइजन, नहीं वो नहीं आपको जीने देंगी, नहीं आपको मरने देंगी, लेकिन धीरे धीरे आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को मारेंगी, और आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यस। क्या आपको ये मंजूर क्या आपको ये मंजूर है? बिल्कुल नहीं। अगर मंजूर है तो विश यू ऑल दी बेस्ट, नहीं है तो इस जगह में बैठिए, पुरानी पॉलिसीज, पुराने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू कीजिए। नया लेना अच्छी बात है, हर साल आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग भी बढ़ाओ, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पैसा आप दे रहे हो, उसके लिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट लो। तो वो बात हो जाएगी सोने पे सुहागा। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, सेविंग भी कर रहे हो, प्रोडक्ट भी ले रहे हो, पैसे भी खर्च ले हो, उससे बड़ी बात है आप अपने काम की चीज ले रहे हो, अपने बेनिफिट वाली चीज ले रहे हो, अपने गोल के हिसाब से ले रहे हो, तो ये हो गया सोने पे सुहागा। तो यस। इस तरह से आप करो। दुनिया एनालॉग से एआई तक पहुंच गई। पहले हमारे पास एनालॉग मतलब काटा घड़ियाल, यस। आज हम लोग एनालॉग से एआई तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस वही पुराने एनालॉग के समय वाले हैं। आज भी 20 साल पुराना माइंडसेट, हम अपना माइंडसेट ईगो की वजह से बदलना नहीं चाहते। आज तक मैंने जो किया वो सही था, अब मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, वो उस सिचुएशन में सही था। तो आज के एआई के युग में अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ा है, कुछ चीज समझ के लेनी पड़ रही है, तो उसमें गलत क्या है? यस। तो बिना डायग्नोसिस के आप प्रोडक्ट लिए जा रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं आपको ऐसे ही अनाप शनाप कैसी भी टैबलेट गोलियां दे दूं तो आप लोगे? बिल्कुल नहीं। तो बिना डायग्नोसिस के आप टेबलेट खा रहे हो, आपकी क्या नीड है, आपका क्या रिस्क है, ये जाने बगैर आप प्रोडक्ट लेते जा रहे हो, तो ये गोलियां ही ले रहे हो। सही बात। अगर गोलियां नहीं ले सकते तो प्रोडक्ट क्यों लेते जा रहे हो? सही तो बात। अपना फोकस, अपना लाइफ का फोकस फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी रखिए। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, और किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई बंदा आता आता भी है तो आप उसको भगा देते हो। यस। तो ये मत करो, आप समझ लो
और मैं बार बार एक चीज बताऊं, कोई भी चीज आपको करेक्ट करने के लिए ऊपर से भगवान आने वाले नहीं है। वो यहाँ पे जो धरती पे ह्यूमन बीइंग है, फाइनेंशियल एडवाइजर है या एक्सपर्ट है, उसके पास ही आपको भेजेंगे या आप ही उनके पास जाओगे। तो इतना भी क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम निकालो, देखो और अच्छे से अपना प्लानिंग करो। इसलिए मैं साफ कहता हूँ, मार्केट से नहीं हारते, हम अपनी आदतों से हारते हैं। हम यहाँ से हारते हैं, हमें कोई हरा, क्योंकि हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज स्मार्टफोन, मोबाइल, एप्पल फोन यूज करते हैं, वो हमने अडेप्ट कर लिया। यस लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे जो पुराने थॉट्स है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारा ईगो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ऑथोरिटी बायस है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके हाथ में मोबाइल मोबाइल अच्छा लगेगा जब आप अपना माइंडसेट ही अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे हो। मोबाइल मोबाइल तो 2-3 साल में आप बदल भी सकते हो। फाइनेंशियल प्लान एक बार नहीं बनाया, प्रोडक्ट ले लिया तो जंजाल बन जाएगा, बदल भी नहीं सकते। यस। तो इतनी सिंपल चीज है, कुछ भी करने से पहले रिव्यू कर लो, देख लो, समझ लो और फिर लो। थैंक यू सो मच।